हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। तो आज हम आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियसली सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में 2020 में पूछा गया था। और टॉपिक का नाम है एंश्योरिंग सोशल जस्टिस इज़ अ ह्यूमन राइट। और ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ है ये है प्रीवियस ईयर ऐसे डिस्कशन सीरीज़। तो इसमें 2013 से लेकर 2021 तक जितने भी पेपर 2 में ऐसे टॉपिक्स आए हैं यूपीएससी दिस सीएपीएफ एग्जाम में, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, प्लस उसके मॉडल आंसर आपको मिल जाएंगे। तो टॉपिक है इंश्योरिंग सोशल जस्टिस इज ए ह्यूमन राइट। अब बात करते हैं पेपर 2 के सिलेबस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें दो पार्ट है पेपर ए, दिस पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में जो आपके 80 मार्क्स के सिर्फ ऐसे आते हैं और कीवर्ड्स दिए हुए हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी। और जो अभी हम टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो इस वाले कीवर्ड से आया है, ह्यूमन राइट इशू। तो यहाँ से ये टॉपिक आपको उठा के दिया है। इसके बाद ये 6 क्वेश्चन आपको, ये 6 ऐसे टॉपिक्स आपको मिले थे 2020 वाले सीएपीएफ एग्जाम में। पहला टॉपिक इमर्जिंग थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, और दूसरा है दिस सिक्योरिंग इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम ये 6 नंबर का आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स की। जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में प्रीवियसली अगर ट्रेंड एनालिसिस करें 2013 से 2021 तक कितने टॉपिक ह्यूमन राइट इशू से आए हैं, तो छः टॉपिक अभी तक ऐसे पूछ चुके हैं। और अभी जो देखें एंश्योरिंग सोशल जस्टिस इज ए ह्यूमन राइट 2020 में आया था। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अ मस्ट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये भी ह्यूमन राइट इशू है, सोशल जस्टिस का पार्ट है, ये भी इसी कैटेगरी में आपका आता है। तो चाइल्ड लेबर पूछा गया है 2014 में। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन द कमिंग ईयर्स जैसे रिसेंट इश्यूज़ थे लास्ट 2 ईयर्स में, ट्रांसजेंडर को लेकर इशू या फिर वीमेन को लेकर इशू, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर प्रीवियस ईयर जितने भी टॉपिक्स आप एनालाइज कर ले अच्छे से पेपर 2 के या फिर पेपर 1 के भी, तो ये आपकी प्रिपरेशन में एक बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर आपको एनालाइज करने हैं, वो सॉल्व करने हैं, उनकी मेजर थीम्स आपको प्रिपेयर करनी है इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सोशल जस्टिस इज़ अ ह्यूमन राइट। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले आपको एक अप्रोच होनी चाहिए माइंड में कि किस तरह से मैं इस ऐसे टॉपिक को अप्रोच करूँगा, क्या मुझे इंट्रो में लिखना है, क्या मुझे बॉडी में लिखना है और कैसे इसको कंक्लूड करना है। अगर ये आपने कर लिया तो आपका आधे से ज़्यादा काम आसान हो जाएगा। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट स्टार्ट राइटिंग, ठीक है, अब्रप्टली लिखते हैं, कुछ भी कहीं से लिखते हैं, तो क्या होता है आधा ऐसे लिखने के बाद कुछ और चीज़ें उनको याद आती हैं, फिर वो उसमें डालने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो जो ऐसे का कोहेरेंस बिगड़ जाता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और अननेसेसरी चीज़ उसमें दिखाई देती है। ठीक है, उसमें एक फ्लो नहीं आ पाता। तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टॉपिक में दिए गए कीवर्ड्स आपको हाईलाइट करने हैं। कीवर्ड्स जैसे सोशल जस्टिस एक कीवर्ड है, उसके बाद ह्यूमन राइट एक कीवर्ड है। तो किस तरह से सोशल जस्टिस एंश्योर करेंगे तो हमें ह्यूमन राइट के जो इश्यूज़ हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो एंश्योरिंग सोशल जस्टिस इज़ ए ह्यूमन राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सोशल जस्टिस इसके क्या क्या फीचर्स हैं, किन चीज़ों को हम सोशल जस्टिस बोलते हैं। तो पहला है ह्यूमन राइट्स, जो कि इसका पार्ट है सोशल जस्टिस का। ह्यूमन राइट्स के अंदर क्या आते हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स किसको बोलते हैं हम, द राइट यू गेट बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। जब भी आप जन्म लेते हैं उसके बाद जो आपके इनहेरेंट राइट होते हैं, ठीक है, बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन, वो आपके क्या होते हैं, ह्यूमन राइट्स। कौन कौन से वो राइट्स है, जैसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, ये तो हो गया आपके ह्यूमन राइट। उसके बाद जो आते हैं असेसिबिलिटी या फिर एक्सेस। किस तरह की एसेसिबिलिटी एक्सेस की बात की गई है कि सभी ह्यूमंस को राइट टू एजुकेशन होनी चाहिए, फूड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उनकी, शेल्टर अवेलेबिलिटी मीन्स राइट टू होम्स। उसके बाद हेल्थ सर्विसेज, जब भी कभी कोई बीमार पड़ जाए तो उसके लिए हेल्थ सर्विसेज। ये अभी हम क्या कर रहे हैं, ओवरव्यू की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम स्पेसिफिक एग्जांपल कोट करके इस ऐसे को बनाएंगे। तो पार्टिसिपेशन, ये भी एक किसका फीचर है, सोशल जस्टिस का। किस तरह की पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, जैसे मार्जिनलाइज सेक्शन जो है उसमें वीमेन आती है, चाइल्ड आते हैं, और वीकर सेक्शन जितने भी हैं लोअर कास्ट से, जैसे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से, ट्राइबल एरियाज से, ये क्या बोलते हैं इनको, मार्जिनलाइज सेक्शन। तो इनको एम्पावरमेंट देने के लिए हम किस तरह से इनको सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट इनके इंश्योर करके, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इनका इंश्योर करके, सिविल पार्टिसिपेशन इंश्योर करके। ठीक है, फोर्थ जो फैक्टर है, फीचर है सोशल जस्टिस का, वो है इक्विटी। किस तरह की इक्विटी, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल रिस्पेक्टिव।
टू ऑल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, सभी को समानता का अधिकार है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किस क्लास से है, किस कास्ट से है, किस सेक्स से है या फिर प्लेस ऑफ बर्थ। दूसरी चीज़ जो है दिस इक्विटी में वो है पॉजिटिव अफर्मेशन कंसेप्ट, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन बिकॉज इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। इक्वल्स जो है सभी इक्वल्स, जैसे कोई वन पर्टिकुलर कम्युनिटी से होगी, इनकी इनकम भी बहुत ज़्यादा है तो उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो हो गया उनका इक्वल ट्रीटमेंट। बट ड्यू टू हिस्टोरिकल इनजस्टिस किसी को सोशल मोबिलिटी नहीं करने दी, उनको समाज में उनको क्या है अधिकार नहीं मिले, समान अधिकार, तो हम उसमें क्या करते हैं रिजर्वेशन जैसी एक पॉजिटिव अफर्मेशन कंसेप्ट का वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू आपको समझ में आ गया, सोशल जस्टिस का मतलब क्या है, ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है। अब हम इसमें इंडियन सिनेरियो लाएंगे, जैसे कि नाउ सोशल जस्टिस इन इंडियन सिनेरियो, अगर मैं वही फीचर्स जो सोशल जस्टिस के फीचर हैं, एसेसिबिलिटी, पार्टिसिपेशन, उसमें क्या करूँगा सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है या फिर इंडिया की प्रेजेंट रियलिटी है वो मैं बेसिस में कोट करता जाऊँगा, तो मेरा ऐसे क्या लगेगा एनरिच लगेगा। तो हेल्थ में हमने क्या किया है, आयुष्मान भारत एक जो भी रिसेंट स्कीम है वो चलाई है टू एंश्योर जिससे हेल्थ फैसिलिटी सबको मिल सके राउंड द ईयर। अगर 5 साल तक कोई भी आपको 5 लाख तक कोई भी जो आपकी इंश्योरेंस लिमिट उसमें बना दी गई है फैमिली की। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 जिसमें इंश्योर करेंगे कि हम एजुकेशन फैसिलिटीज़ सभी को मिले। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी एक अभियान है टू एंश्योर जेंडर जस्टिस, ये भी किसका पार्ट है सोशल जस्टिस का। उसके बाद फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट प्लस PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये भी किसका पार्ट है एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड टू एवरीवन। उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक बात है जो कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसके थ्रू हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी करते हैं दोज हु आर नीडी, ठीक है, जिनको ज़रूरत है। उसके बाद पार्टिसिपेशन जो दूसरा फीचर है इसका सोशल जस्टिस का, किस तरह की पार्टिसिपेशन इन एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए हमने मनरेगा स्कीम को स्टार्ट किया है। उसके बाद वीमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए अराउंड मतलब सभी स्फीयर में, नॉट ओनली इन दिस प्राइवेट सेक्टर बट आल्सो इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड दैट टू इन द आर्म्ड फोर्सेस। अभी आर्म्ड फोर्सेस का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसमें कोट कर देंगे अगर आप, कि वीमेन को परमानेंट कमीशन दी गई है किसमें, आर्म्ड फोर्सेस में, तो ये इंश्योर करता है वीमेन की पार्टिसिपेशन। तो ये एक सोशल जस्टिस का भी एग्जांपल हुआ, करंट का भी एग्जांपल हुआ, तो आपका इससे क्या लगेगा बहुत ज़्यादा एनरिच। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट मिशन में जो छोटे आर्टिस्टिक वर्क करते हैं या फिर लकड़ी का काम या फिर वेल्डिंग या फिर पोटरी किसी भी तरह का, उनको स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंडर लाके उनको इंश्योर करेंगे दे विल बी डूइंग मोर एंटरप्रेन्योरियल, जैसे कुछ काम कर सके। ठीक है, इस तरह से स्किल डेवलपमेंट मिशन भी क्या करता है पार्टिसिपेशन इंश्योर करता है। उसके बाद आता है इक्विटी के अंडर रिजर्वेशन, UBI यूनिवर्सल बेसिक इनकम या फिर सब्सिडीज़ और MSP किसका पार्ट है इक्विटी का, बिकॉज सब्सिडीज़ और MSP किसको, गरीब किसानों को मिलती है। ठीक है, टू उनको क्या अपना मार्केट रेट पाने के लिए। अगर हम ये बोल दें कि मार्केट से सभी चीज़ें हटा दें कि गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है किसानों को, सब्सिडीज़ है या MSP है, रिजर्वेशन है जो किसी तबके को, जिस सोसाइटी के जो कि लोअर क्लास से है, ये सभी चीज़ें हम हटा दें तो सोसाइटी में इक्विटी नहीं रहेगी। तो ये क्या है इक्विटी के कंसेप्ट है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम होगा या फिर किसान स्कीम जो 6000 साल के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एक किसान को मिलते हैं, उसमें सीलिंग लगाइए कि 2 हेक्टेयर से कम आपकी ज़मीन होनी चाहिए उन सभी छोटे किसानों को, ताकि क्या एस्टेब्लिश हो सके इक्विटी। और ये सब चीज़ें जब एस्टेब्लिश होंगी तो हमें क्या होगा, क्या मिलेगा सोशल जस्टिस इन द सोसाइटी। तो सोशल जस्टिस जैसे LGBTQ राइट की अगर बात करिए, लास्ट ईयर सेक्शन 377 इज़ डीक्रिमिनलाइज्ड। ठीक है, डीक्रिमिनलाइजेशन हो गया, जो इस कम्युनिटी के लोग हैं अब वो अपने राइट ईजिली एक्सेस कर सकेंगे। तो जेंडर जस्टिस की बात करें तो अडल्ट्री लॉ वाज आल्सो अबॉलिश्ड, नाउ वीमेन हैव मोर राइट्स ऑन देयर दिस रिप्रोडक्टिव राइट्स। और उसके बाद ट्रांसजेंडर पर्सन, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 लेके आए। ट्रांसजेंडर्स के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज़ या फिर एम्प्लॉयमेंट, एक हाई कोर्ट में फर्स्ट ट्रांसजेंडर जज को अपॉइंट किया गया। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस से सभी से पूछा, ITBP से, CISF से, क्या वो ट्रांसजेंडर जो पर्सन है उनके लिए ट्रेनिंग या फिर फैसिलिटीज़ वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो सभी CAPF ने बोला हाँ वी कैन इंडक्ट दोज पर्सन इन द फोर्सेस। उसके बाद PWD एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2017 आया, उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़
मिली, जो भी डिसेबल्ड पर्सन है उसको 4% तक का रिजर्वेशन दिया। ये रिजर्वेशन दे के हमने क्या एस्टेब्लिश किया, फिर सोशल जस्टिस इन द सोसाइटी, एंश्योरिंग ह्यूमन राइट्स। तो ये सब आप आइडिया लगा सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी इंडिया कैंपेन, इसके अंडर जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, जैसे कोई भी या फिर ब्लाइंड है या फिर फिजिकल डिसेबल्ड है, तो उनके लिए एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में या फिर अगर उनको वेबसाइट सर्च करनी है तो दिस डिसेबल फ्रेंडली एक वेबसाइट होनी चाहिए, डिसेबल फ्रेंडली बिल्डिंग होनी चाहिए। तो नेशनल बिल्डिंग कोड भी लेके आए 2018 और 19, जिसके अंडर सभी को, जैसे कोई रैंप बनाने की सुविधा, ठीक है, और लिफ्ट उसमें होनी चाहिए बिल्डिंग्स में, टू मेक दिस बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी एक्सेसिबल विद द पीपल विद डिसेबिलिटी। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी ऑफ ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। 2 सेक्टर हैं, सबको पता है, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमेशा क्या होती है, आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन आपको मिलती है और विद इन द सर्विस मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, आपको फिक्स सैलरी मिलती है, ठीक है। आपका टेन्योर भी फिक्स होता है कि 60 ईयर्स तक आपको कोई निकाल नहीं सकता। आपकी सैलरी राउंड द ईयर इंक्रीज ही होती है। मेडिकल फैसिलिटीज़ या फिर आम फोर्सेस बैकग्राउंड से हैं या किसी भी बैकग्राउंड से आपको मेडिकल फैसिलिटी वहाँ पे मिलती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपका सोशल सिक्योरिटी नेट जो है मिसिंग है, लेकिन गवर्नमेंट ने सोशल जस्टिस उनको प्रोवाइड करने के लिए क्या किया, अटल पेंशन योजना अभी रिसेंटली स्टार्ट की है, किसके लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, ठीक है। उसके बाद आयुष्मान भारत टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज़ टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। उसके बाद नेशनल बेनिफिट दिस फैमिली बेनिफिट स्कीम, ओल्ड एज पेंशन स्कीम एंड वन नेशन वन राशन कार्ड। अभी क्या होता है, माइग्रेंट्स जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उनका जो राशन का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उनका राशन कार्ड किसी वन स्टेट का है, लेकिन अगर वो काम के लिए जब भी माइग्रेट करेंगे, जैसे यूपी या बिहार से माइग्रेट करते हैं किस में, मुंबई में, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है टू गेट फूड। तो सब्सिडाइज फूड उनको प्रोवाइड करने के लिए एक वन नेशन वन राशन कार्ड भी शुरू किया गया। ई श्रम पोर्टल जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने शुरू किया, इसमें अराउंड 14 करोड़ इतने लोगों ने रजिस्टर किया है। तो इतने लोगों का हमारे पास डेटा मिलेगा जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हैं, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को टारगेट करने के लिए अगर हमारे पास उनकी सभी इन्फॉर्मेशन होगी, किस स्टेट से हैं, कितने मतलब उसमें नंबर ऑफ वीमेन है, अराउंड अभी देखें तो 51% वीमेन आउट ऑफ 14 करोड़ वीमेन ने उसमें रजिस्टर किया है। अराउंड 26% जो लोग हैं वो हैं 40 से 50 ईयर्स ऑफ एज। तो हमें इसमें एज ब्रैकेट भी मिल गया, इतना सारा डेटा मिल गया है, तो हमें पॉलिसी फॉर्मेशन में भी क्या होती है, मदद होती है। इन फ्यूचर अगर हमें सोशल जस्टिस या उनकी पेंशन कुछ बढ़ानी है या फिर उनको पेंशन देनी है थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र या फिर यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो हम कंसेप्ट देख रहे हैं, तो तब भी हम ई श्रम पोर्टल के डेटा का यूज़ कर सकते हैं। वीमेन एम्पावरमेंट पे हम बात कर सकते हैं, जैसे एंश्योरिंग देयर पॉलिटिकल राइट्स, उनके पॉलिटिकल राइट्स इंश्योर करने के लिए, जैसे रिजर्वेशन ऑफ अप टू 33% इन द पार्लियामेंट, ये भी हम बात कर सकते हैं। ट्राइबल राइट्स के लिए उनके फॉरेस्ट राइट्स, और गुड गवर्नेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ये प्री रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए गुड गवर्नेंस के लिए। ड्रिंकिंग वाटर के लिए जल जीवन मिशन या फिर हर घर पानी योजना, ये भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है टू इंश्योर सोशल जस्टिस। कुछ एक जो लोग हैं वो इन हॉस्पिटल कंडीशन में रहते हैं या फिर रिमोट कंडीशंस में जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। अब इंडेसिस का इसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं आप, ऑक्सफैम रिपोर्ट ऑन इनइक्वालिटी कोट कर सकते हैं इसमें। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 जो अभी आई थी और मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, आप टॉप राइट कॉर्नर में जाके आई बटन से इसको एक्सेस कर सकते हैं कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट को आप ऐसे राइटिंग में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बोला था कि अराउंड 5% ऑफ पॉपुलेशन, रिच पॉपुलेशन हैव एक्सेस टू द 90% ऑफ द वेल्थ ऑफ दिस होल वर्ल्ड। और हाउ टू टैकल इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, ये भी मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। तो बताता हूँ कि प्रोग्रेसिव टैक्स हम लगा सकते हैं, जितनी ज़्यादा इनकम उतनी ज़्यादा टैक्स। तो वो टैक्स कलेक्ट करके हम किसको दे सकते हैं, फॉर द पुअर पीपल, ठीक है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए, ठीक है। और प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी ये भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी फ्रॉम द सोसाइटी। और उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के लिए ऐसे राइटिंग सीखना चाहता है तो यू कैन गो ऑन दिस यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडीज़, वहाँ पे आप ऐसे राइटिंग फॉर CAPF पेपर 2 एक प्लेलिस्ट है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। और इधर यू कैन गो डायरेक्टली ऑन दिस ऐप, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को, यहाँ से क्लिक करके। तो यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट आपको फ्री में मिलते हैं,
दूसरा, आपको मॉडल आंसर दिए गए हैं प्रीवियस ईयर ऐसे टॉपिक्स के, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो यू कैन गो ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। सो वाइंड अप हियर, नेक्स्ट टाइम अगेन कोई एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं।